नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज उदय इंडिया का पूरा टीम उत्तराखंड की नौकुचिया ताल में आके पहुंचा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बढ़िया सुंदर झील है। और साथ ही मेरे साथ आज यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है और यहाँ की जो एनजीओज है, जो शिक्षा वसुंधरा फाउंडेशन है और पूनम मैडम उसकी सर्वे सर्वा है। और हम ये टूरिस्ट प्लेस के नाम में जाना जाता है, देश भर में लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जगह, ये पहाड़ इतना सुंदर है। और आखिर इसको सुंदरता बनाए रखने के लिए इसके पीछे किसका हाथ है? जैसे हम कहते हैं, देश का भविष्य देश का बच्चा होता है। तो जब हम यहाँ के पहुंचा, आज संडे था, सुबह सुबह देखा कि यहाँ के स्कूल के सारे बच्चे 50-100 बच्चे यहाँ ये इसको सफाई में लगे हुए हैं। और ये बच्चे कोई ऐसे बच्चे नहीं है कि खाली पढ़ाई कर रहे हैं। और ये बच्चे कोई बोटिंग कर लेता है, कोई यहाँ सफाई काम करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई सुंदर गाना गाता है। और ये सारे बच्चों को आज हम पूछेंगे कौन सा स्कूल में पढ़ रहे हैं। बेटा आप लोग सब एक साथ बोलो, कौन सा स्कूल है आप लोगों का? जैसी नौकुचिया ताल। तो ये सरकारी स्कूल है, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ सरकारी स्कूल में आप लोगों को पूनम मैडम के चलते बहुत सारा चीजें सीखने को मिलता है क्या? क्या क्या सीखने को मिलता है बताओ थोड़ा। सब पेंटिंग, कराटे, स्पोर्ट्स करते हैं सर। हाँ बोलो क्या? वॉलीबॉल भी, डांस। अच्छा तुम लोग बताओ, जब स्कूल में यहाँ आते हैं, हम अब पहाड़ में आए हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि जहाँ जाता है वहाँ का मातृभाषा, मातृभूमि। तो यहाँ का पहाड़ का हमने सुना है कि बहुत सुंदर गाना होता है। तो तुम लोगों ने सीखा है क्या? कोई पहाड़ी गाना गा सकते हैं क्या? गा सकते हैं? एक साथ गा सकते हैं? और ये गाना कौन सिखाया तुम लोग को स्कूल में? कि मैडम ने, पूनम मैडम ने सिखाया? पूनम मैम ने सिखाया। तो आप जान सकते हैं कि पूनम मैडम इतना इंस्पायरिंग है वो बच्चों के लिए, हर चीज के लिए। जैसे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जैसे वो बच्चों की परीक्षा के लिए परीक्षा की चर्चा करते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ये पहाड़ों के अंदर ये एक अनूठा संगठन है पूनम मैडम की, जो कि बच्चों को सुंदर गाना सिखाते हैं। अब हम सुनेंगे खुद बच्चों से कि पहाड़ी गाना कैसे गा रहे हैं। शुरू करेंगे बच्चे, 1 2 3। पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रही हूँ मैं। पहाड़ों की परिभाषा उदाहरण दे रही हूँ मैं। चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं। चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं। यहाँ गंगा की कलकल कान में मिस्री सदा घोले। यही केदार काले रूप बसते हैं स्वयं भोले। यही केदार काले रूप बसते हैं स्वयं भोले। कि हिम शिखरों की तलहटियों पे चादर है बुग्यालों की। सुनहरे देश है जैसे कोई दुनिया ख्यालों की। सुनहरे देश है जैसे कोई दुनिया ख्यालों की। उन्हीं सिंधुओं उन्हीं देशों का दर्पण दे रही हूँ मैं। चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं। चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं। ये नालंदा की भूमि है, यहाँ फूलों की घाटी है, जिसके नाम से भारत की जन्म माटी है। जिसके नाम से भारत की जन्म माटी है। यहाँ सूरज अनोखा है, जगह का नाम कौसानी। वो नैनीताल ही तो है, लुभाता है जहाँ पानी। वो नैनीताल ही तो है, लुभाता है जहाँ पानी। गीत में अनमोल चित्रण दे रही हूँ मैं। चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं। चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं। वाह, आप लोगों ने सुना? आप लोगों ने सुना? बच्चे गा नहीं रहे थे, उनके मुंह से जैसे अमृत बरस रहा था।
अमृत बरस रहा था। यही हमारा भारत की संस्कृति है और ये हमारा संस्कार भी है। आज हम उत्तराखंड की इस मिट्टी में, पवित्र देवभूमि में आके ये सचमुच में हमने देखा। बच्चा, आप कुछ बोलना चाहते थे, बताओ। यहाँ काफल के दाने हैं, नेगी जी और गोपाल जी के गाने हैं, घुघुती की पुकार है, जुगनुओं के तराने हैं, कि खेतों में हल लगाते दाजू, हरि का द्वार यहाँ, देवताओं के थान, प्रकृति के किस्सों की बहार यहाँ, कि बोतल का पानी नहीं हमें आज भी धारों का ठंड पानी सुहाता है, चले आओ पहाड़ों पर ये पहाड़ी तुमको बुलाता है, चले आओ पहाड़ों पर ये पहाड़ी तुमको बुलाता है। यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री बदरी का डेरा है, सुगंधित धम्म कमलों संग निशा करती बसेरा है, निशा बम बसेरा है। यहाँ पर मोक्ष मिलता है, सभी के पाप धुल जाते, हरि के द्वार आकर के खुशी के द्वार खुल जाते, खुशी के द्वार आकर के खुशी के द्वार खुल जाते। पधारो देव भूमि पर निरूपण दे रही हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं, चले आओ पहाड़ों पर। आपने सुना कि चले आओ पहाड़ पर, देवभूमि निमंत्रण करता है। और हमने हमेशा से, हमारा संस्कृति और शास्त्र क्या कहता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आज इन बच्चों के अंदर भी ये संस्कार, यहाँ की शिक्षक, यहाँ की सरकार, यहाँ की लोकल गार्डियन, इनकी माता पिता ने ये संस्कार आज इनको दिया है, जिसके चलते उन्होंने पूरा भारत की जो लोग हैं उनको बुला रहे हैं। तो मित्रों, आज जानना चाहेंगे बच्चे, मैं अभी जानना चाहता हूँ कराठी किन किन बच्चों को आता है। मैंने सुना कि कराठी बहुत बढ़िया करते हैं। कौन कौन, मेरे इधर आओ। हाँ, क्या नाम है आपका? राखी। राखी। और किसको कराठी आता है? आता है आपको? Yes. क्या नाम है? योगेश। योगेश। और किसको कराटे आता है? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? नव्या। आकांक्षा। काजल। तो यहाँ कराटे का कुछ कर सकते हैं? 4 बच्चे यहाँ पे खड़े हो, सामने आपको ये यहाँ करें। यहाँ थोड़ा सा सर नहीं हो पाएगा। ओके ओके, अभी हम कहेंगे कैमरामैन को कि ऊपर तक आएंगे हम भी बच्चे। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, कराटी दिखाएंगे अभी। उससे पहले और क्या क्या आप लोगों की स्पेशल क्वालिटी है? जैसे मैंने सुना है, आज देखा भी है हमने कि हर संडे आप लोग यहाँ आते हो ये झील के आसपास की सफाई करने के लिए। सही है सर। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है कि पूरा देश को स्वच्छ रखना, तो उसमें भी आप लोगों का हाथ है। तो संडे को कितना देर आते हो बच्चे यहाँ? सर 1 to 2 hours। एवरी संडे 1 to 2 पिछले hours। 2 साल से हर रविवार को हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। सुबह 7:30 बजे से 8 के बीच में बच्चे आ जाते हैं और नौकुचिया ताल के आसपास जितनी भी यंग टीम है, अनिल चुनौतिया जी के साथ मिलकर यंग टीम एक अलग बनी हुई है जो एक मिनट, अनिल जी आप आइए इधर। अनिल चुनौतिया जी यहाँ की जिला परिषद की शायद सदस्य है, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें अनिल जी का बहुत बड़ा हाथ है। अनिल जी आइए, आपको भी उदय इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो अनिल जी, आप ये बताइए, ये सफाई कार्यक्रम हो रहा है और उसमें आपने स्कूल की बच्चों का भी सहायता लेते हैं, तो ये पूरा थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या क्या सफाई, यहाँ का एनवायरनमेंट, इसके लिए क्या क्या आप करते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है नकुचिया ताल, हमारी सरोवर नगरी। देखिए, स्वच्छता का जो अभियान है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाया। उन्होंने एक देश के प्रधानमंत्री होकर झाड़ू उठाया, जिससे हम जैसे लोगों ने और हमारे देश के विभिन्न राज्यों में और लोगों ने भी सीखा। उसी सीख के अंतर्गत हमने जो हमारा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में सीजन के समय और वीकेंड के अंतर्गत यहाँ पर पर्यटक आते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो पर्यटक जहाँ पर पहुँचता है, इंसान कहीं पर भी पहुँचता, गंदगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर होना होती ही है। उसके अलावा जब हमने कहा कि देखिए, जब हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे नकुचिया ताल की युवा पीढ़ी है, अगर एक बच्चा भी जागरूक हो गया, अगर ये हर रविवार को अगर कूड़ा उठाता है, इनको देखकर, इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर, जो यहाँ पर व्यवसायी है, जो यहाँ पर अपना होटल चलाते हैं, बोट चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो उन लोगों को भी एक सबक और एक संदेश देने का काम ये हमारे क्षेत्र के बच्चे करते हैं कि कहीं ना कहीं ये वो लोग भी अच्छा सीखें। और हमारी जगह जब साफ़ सुथरी होगी, नकुचिया ताल साफ स्वच्छ होगा, तो हमारे यहाँ पर पर्यटक भी आएंगे और हमारी रोजी रोटी भी पर्यटकों से चलती है। अधिकांश जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप कहें तो 70% लोगों के आजीविका का साधन ये झील है। इस झील के बदौलत यहाँ पर रोजी रोटी वो लोग कमाते हैं, और इस झील को बचाना हम सब क्षेत्रवासियों का भी
फर्ज है, दायित्व है, क्योंकि ये हमारी माँ है, ये हमें रोजी रोटी देती है। तो इसी को आगे बचाए रखने के लिए हमारे क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हर रविवार को ये इस जगह पर चिप्स की बोतलें, पानी की बोतलें, जो प्लास्टिक जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, कांच की बोतलें, जो तमाम प्रकार की गंदगी, उसको उठाने में बिल्कुल घबराते नहीं है और उस कूड़े पे इस प्रकार टूटते हैं कि जैसे कि इनका दुश्मन होगा। तो ये संदेश देने का काम करते हैं कि हम सब मिलकर इस जगह को साफ सुथरा रखेंगे। बहुत बढ़िया है। आपने सुना कि ये झील 70% लोगों की रोजी रोटी चलाता है और आज ये बच्चे से लेके बड़े तक स्वच्छता अभियान में जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि इस देश को सफाई रखना है, तो उसमें सबका साथ चाहिए और ये बड़ी खुशी की बात है। और देश के अन्य भागों में सबके लिए बड़ा इंस्पायरिंग विषय है, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है कि ये सब स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे पूनम मैडम की तत्वावधान में आज इस झील को सफाई कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की बचाव कर रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि सफाई में कौन कौन रेगुलर आते हैं। बच्चे मेरे सामने इधर आओ। सारे ही रेगुलर है। तो बच्चे आपको जब कूड़ा उठाते हैं, सब उठाते हैं, तो आपको खराब नहीं लगता है? नहीं लगता है। तो सफाई करने का समय आप क्या सोचते हो कि आप घर में तो इतना सफाई झाड़ू घर में भी नहीं करते हो, तो जब यहाँ करते हो तो आपको मन में क्या विचार आता है, क्या सोच के करते हो? सर हम ये सोच के करते हैं कि लोगों को एक नई सीख दे स्वच्छता के बारे में, कि कूड़ा इधर उधर ना डाले, कूड़ेदान में डाले। बहुत बढ़िया है। और क्या क्या आता है? मैंने बोला कि एक तो कराठी ऊपर होगा। बोट किसको चलाना आता है? आपको आता है? बोट चलाना आता है। आपका क्या नाम है? राखी। कौन सा क्लास है बेटा? 9th। और आपका कौन सा क्लास है? 10th। क्या नाम है? करण। करण। अब आप दोनों की बोटिंग हमने भी देखेंगे, ठीक है। अब किसको बढ़िया देशभक्ति का संगीत किसको आता है? आता है? आता है? आओ आगे आओ, आगे आओ, इधर आओ। सब लोग आप गाओगे, सब लोग एक साथ गाएंगे, ठीक है। कौन सा वाला है गाओगे बताओ? आता है जनगण मन अधिनायक? आओ आगे आओ और शुरू करो। 1 2 3। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जया गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यही आग्रह रहेगा बच्चे कि ये जो अच्छा काम आप कर रहे हैं, ये काम बंद नहीं करना चाहिए। और आपसे जो छोटे हैं और ज्यादा बच्चों को भी सिखाएंगे और साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर। कराठी का हमारा बच्चे 2-3 बच्चे हैं, कराठी कैसे करेंगे हम दिखाएंगे हमारा दर्शकों को। आगे चलो बेटा, आगे चलो। कि ये जो स्कूल के नौकुचा ताल के बच्चे हैं, ये 4 बच्चे आप मेरे सामने देख रहे हैं, साथ में इनका इंस्ट्रक्टर है। और पूनम मैडम हमसे जानना चाहेंगे बच्चे क्या करके दिखाएंगे और स्टेप्स बताइए। ये बच्चे रोज सुबह 6 से 7 बजे एवरी डे अर्ली मॉर्निंग आके यहाँ पर कराटे सीखते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, जिसमें इनके अंदर एक एकाग्रता आती है। हर किसी चीज़ में इनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये आपको एक ऐसा पोजीशन करके दिखाएंगे जिसमें आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ पता होगी, जिसे कराटे में कता कहते हैं। ये आपको बॉडी लैंग्वेज के जरिए कुछ समझाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, तो आपको ये बच्चे दिखा। चलिए दिखाइए, बच्चा शुरू करिए।
एच ए एच ए एच ए। आपने देखा बच्चों ने इतना, क्या नाम है बेटा आपका? करण। करण। और ये कराटे आपको पूनम मैडम ने सिखाया सारा? हाँ, पूनम मैम ने भी, और हमारे साथ एक कोच है हमारे, मैम ने वो बुलाया था उनको उसके लिए। रखा हुआ है। ये कोच के जरिए इनको सुबह ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हमारी वॉलीबॉल के कोच में चंदन, ये बच्चे आप जान के आपको अचंभा होगा कि ये खुद नेशनल प्लेयर हैं, सब कुछ है, लेकिन एक रोजी रोटी इनकी है ही नहीं, जरिया ही नहीं है। तो हमने यहाँ चंदन जी हैं जो हल्द्वानी से इन बच्चों को वॉलीबॉल खिलाने आते हैं और कराटे कराने आते हैं। ये खुद बच्चे 23-24 साल के हैं जो कहीं ना कहीं अपनी कला को आगे नहीं दिखा पाए हैं। तो हमने ही एज ए शिक्षा वसुंधरा फाउंडर इन बच्चों को एक जरिया मिल जाए, ये खाली ना बैठे, नशे की तरफ ना जाएं, अपने शरीर को सुदृढ़ और दृढ़ बना सके, ताकि लड़कियां एक सेल्फ डिफेंस के जरिए काफ़ी कुछ सीख सके। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी खेल को खेलते हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड आना है, ये आपकी शरीर की बढ़ोतरी भी करता है, आपके दिमाग की बढ़ोतरी भी करता है, जिसमें चंदन जी आपके पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ पर चंदन जी आप आगे आइए। अब हमारे साथ चंदन जी है जो इन बच्चों को कराटे सिखाते हैं। चंदन जी आप वॉलीबॉल वॉलीबॉल सिखाते हैं, तो कैसे, कितना स्टूडेंट्स है यहाँ, क्या थोड़ा बताइए कितना? अभी तो मिनिमम 20-25 हैं बच्चे हमारे पास वॉलीबॉल के। तो जिस हिसाब से मैं हल्द्वानी से आता हूँ बच्चे, मैंने कहा अपनी तरफ से जितना सिखाया जाए अपनी तरफ से अपनी कोशिश रहेगी कि बच्चे कुछ ना कुछ करें करके मेरी तरफ से। तो आपने जितना बच्चों को सिखाया तो उसमें कोई बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल में या अभी स्टेट तो लेवल स्टार्टिंग में गए है, हैं? अभी स्टार्टिंग है सर, अभी कोई डिस्ट्रिक्ट अभी मेरे को कुछ 1 मंथ हो रहा है अभी कुछ। तो अच्छा, शुरुआत ही एक शुभ लक्षण होता है, और एक छोटे जगह पर तो कम से कम इन बच्चों को हर तरह से कैसे जो विकास होगा बच्चे का, केवल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा था, अभी इन बच्चों ने यहाँ पर बोटिंग भी सिखाते हैं। अभी हम चल के, जो ये स्कूल के बच्चे हैं, सफाई के साथ साथ कैसे बोटिंग करेंगे वो हम अभी चल के देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नौकुचिया ताल में ये जो छोटा सा झील है और ये सफाई है, कुछ लोगों ने कराटे करके दिखाया और कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर गाना गाया, कुछ बच्चों ने देश के लिए स्वच्छता के लिए बड़ा इंस्पायरिंग मैसेज दिया और वो खुद कर रहे हैं सफाई। लेकिन अभी हम बोट में हैं, बोटिंग कर रहे हैं नौकुचिया ताल में, और ये जो बोट चला रहा है ये बच्चा 10th क्लास में है जिसका नाम है दीपांशु आर्या। आप देख सकते हैं, हमारा देश में कहते हैं कि कूट कूट में जो है नॉलेज जो है हर किसी के पास है, भगवान हर किसी को नॉलेज दिया है। तो जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये भी एक स्किल है, और ये स्किल को बढ़ावा देने के लिए नौकुचिया ताल में एक अनूठा संगठन मैंने बताया था कि ये वसुंधरा फाउंडेशन, जो शिक्षा वसुंधरा फाउंडेशन की पूनम मैडम है, वो बताएंगे कि मैडम ये जो बोटिंग है ये भी एक स्किल है। आप कितने बच्चों को ये स्किल सिखाते हैं? सर, तकरीबन हमारी शिक्षा वसुंधरा फाउंडेशन में पिछले 2 साल से 100 बच्चे हमारे जुड़े हैं। 100 बच्चों में हमारे, जिसमें हमारे 10 साल से 15 साल के अलग हैं और 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चे अलग हैं, जिसमें हम इन बच्चों को यहीं पर रहना सिखा रहे हैं। क्योंकि बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड का नौजवान अपनी ही जगह को छोड़ के यहाँ से जाना, पलायन करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक ये सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का बच्चा यहीं रहे। उन पे काबिलियत लाने के लिए हमारी फाउंडेशन ये काम कर रही है, हमारी पूरी टीम मिलकर, कि यहाँ का बच्चा जो यहाँ का हुनर है, जैसे कयाकिंग हो गई, बोटिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, और जगह जगह लेके जाना। यहाँ बहुत खूबसूरत यहाँ का वातावरण है, और यहाँ पर जो उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से अभी उसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर एक करकोटक मंदिर है जहाँ ट्रैकिंग का एरिया है, और यहाँ छोटा कैलाश है जो शायद कोई लोग जानते नहीं हैं, तो वो बहुत अच्छा यहाँ पर एक है जहाँ ये मेरे बच्चे वहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं। हम एक ग्रुपिंग में करके इन बच्चों को वहाँ ले जाते हैं, जिससे मेरे बच्चे जो हैं पूरा, मतलब महीने में आप सोच सकते हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपया इनका मैं कोशिश करती हूँ कि ये कमाएं। इसी के ज़रिए हम यहाँ पर, हमारे सामने ज्योति बैठी है, राखी बैठी है, इन बच्चों में बहुत हुनर है। इनको आर्ट आती है, इनको डांस आता है, इनको ऐपन कला आती है। मैं 1 मिनट देर रोकूंगा आपको। आपने कहा कि इन बच्चों को कुछ पैसा भी मिलता है, यस। तो ये बच्चे कैसे पैसा कमा पाते हैं? मतलब बोटिंग करके, सब करके, तो
कैसे समय मिलता है बच्चों को, कैसे कमा सर पैसा कमाने का जरिया मैंने खुद यहाँ पर रहकर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी छोटे बच्चे ये हैं, तो मैं एज ए शिक्षा वसुंधरा फाउंडर मैं किसी भी बच्चों किसी को भी बोलती हूँ कि ये बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो हमें एक पॉकेट मनी देते हैं जो ये सीधा बच्चे मुझे ला के देते हैं, और जो भी हमारा अमाउंट इकट्ठा होता है हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं इनको बच्चों को बैंकिंग सिखा रही हूँ, क्योंकि अपना पैसा ये डायरेक्ट बैंक में डालते हैं और इनका यहीं पर ग्रामीण बैंक में इनके अकाउंट खुले हुए हैं। जो भी ऐपन कला करते हैं या जितना भी, जैसे हमारा फोटोग्राफर है फोटोग्राफी करता है, उसको 2 से 3 हज़ार रुपया मिलता है। जाने आने का खर्चा सब शिक्षा वसुंधरा उठाती है, जिसमें उनको जो भी पैसा मिलता है ये डायरेक्ट अकाउंट में जाता है इनका। बहुत बढ़िया, बहुत अनूठा काम कर रहे हैं ये फाउंडेशन। अब हम आपने देखा दीपांशु कितना सुंदर से हम लोगों को बोटिंग कर करके ले रहा है, और हमारा सामने भी हमारा उदय इंडिया का दूसरा टीम भी बैठा है, और उस टीम भी जो है इसको पूरा झील को हम बोटिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम दर्शकों को ये बताते जाएंगे, ये मेरे साथ और भी जो बच्चे हैं, हर बच्चे का एक हुनर है। और बेटा आपका क्या नाम है? सर ज्योति आर्या। ज्योति आर्या। तो ज्योति, तुम्हारे अंदर क्या खास, पढ़ाई के साथ साथ तुम क्या करते हो बताओ? सर पढ़ाई के साथ साथ मैं राइटिंग करती हूँ, कविता और वो स्टोरीज वगैरह लिखती हूँ, और एबन आर्ट्स करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हमको। ये आपको सब कविता आता है? एक गा के सुना सकते हैं हमको? एक कविता जरूर, हमारा दर्शकों को पूरा देश आपको सुनेगा। हाँ, एक सुंदर सा कविता सुनाइए आप, so that दीपांशु को जो इतना मेहनत कर रहा है उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। नशा 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 डूब गया है इंसान, इस नशे के तूफान में पता नहीं क्या मिलता है। इस दारू सिगरेट की आन में जैसे पानी बिन मछली नहीं रह सकती, वैसे ही दारू बिन इंसान नहीं रह सकता। शरीर की नस नस में जहर का काम करती है, फिर भी इंसान इसे गम भुलाने की दवा मानता है। शराब पीता तो बड़ी महंगी वाली है, पर दिखावा करने की सारी हदें पारी है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और इस बच्चे ने इतना बढ़िया संदेश दिया सबको कि नशा नशा नशा, ये नशा सिर्फ क्षणिक मात्र होता है और थोड़ी समय के लिए होता है, लेकिन वो पूरा जीवन को, पूरा परिवार को और पूरे समाज को कैसे बर्बाद करता है। आज इस उम्र में भी इस बच्चे ने सबको एक मैसेज दिया है। अब पूछते हैं दूसरा, बेटा आपका क्या नाम है? राखी राजपूत। राखी राजपूत। सर कौन सा क्लास है बेटा आपका? सर 10th क्लास है। तो आप क्या अच्छा करते हैं? आपके अंदर जो क्या हुनर है? सर पेंटिंग करते हैं और डांस और कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और गाने भी गाते हैं उत्तराखंडी। अच्छा, आप उत्तराखंडी गाने भी गाते हैं? अभी तो हमने गाना सुना, कोई और गाना भी आप गा सकते हैं क्या उत्तराखंडी? तो ठीक है, हमारा दर्शकों को, क्योंकि हम आज देवभूमि उत्तराखंड आए हैं और अभी यहाँ का बच्चा जब कोई उत्तराखंडी संगीत गायन करेगी और उसका पूरा देश सुनेगा, बड़ा मनमोहक होगा, है ना बच्चा? थोड़ा गा के सुना सारे दर्शकों को। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी प्रीत भूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला। ताली ताली तराई कूनी, ताली ताली तराई कूनी, ओ कुनी मलमली भवारा मेरी हिमाला, ओ कुनी मलमली भवारा मेरी हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला। पार्वती को मैं त्याचा, पार्वती को मैं त्याचा, ओ अच्छा शिव जी को सरासा मेरी हिमाला, ओ अच्छा शिव जी को सरासा मेरी हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला। उत्तराखंड मेरा मातृभूमि, मेरा पितृभूमि,
जैसे है हम सब कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसे ही यहाँ की स्कूल के बच्चों ने बिल्कुल यहाँ की मातृभूमि को, मातृभाषा को नहीं भूले हैं। और आपने सुना अपने भाषा में अपनी माँ के प्रति, अपना देवभूमि के प्रति उन्होंने कितना सुंदर सम्मान दिया, ममता प्रदान किया, और किस तरह से इस उम्र में उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में अपने आप को बढ़ाया है। और ये जो योग्यता आज बच्चों को मिल रहा है, इसके लिए ये फाउंडेशन पूनम मैडम की और उनकी पूरा टीम की बहुत बड़ी योगदान है। और अब हम जाते हैं दीपांशु के पास। दीपांशु 10वीं क्लास में, मैं तो आश्चर्य हो रहा हूँ कि हम लोग विश्वास ही नहीं कर सकते हैं कि जैसे एक मतलब इतने छोटा बच्चा होकर भी इतना सुंदरता से वो बोटिंग कर रहा है, वहाँ से हमको लेकर आया। और यही इस देश की जो है ना ताकत है, यही इस देश की ताकत है, इसी को पहचानना चाहिए। हम सब बच्चे के अंदर, हर मनुष्य के अंदर भगवान कोई ना कोई गुण दे रखा है। हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पूनम मैडम जैसा कोई गुरु चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए कि किसी को पेंटिंग, किसी को गाना, किसी को कविता, किसी को क्या और किसी को वॉलीबॉल की टैलेंट कोच बनाना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हम दीपांशु को पूछते हैं। दीपांशु, आप इतने छोटे बच्चे हैं और आप ये बोटिंग कैसे चलना सिखा दिया, कहाँ से सीखा कि कुछ सीख गए? ये मुझे एक दादा ने सिखाया। दादा ने? हाँ। अच्छा, आपके बड़े भाई ने सिखाया? हाँ। ओके, तो आप हफ्ता में कितना दिन ऐसे बोटिंग कर पाते हैं? जब छुट्टियाँ होती है तब तो चलाता हूँ, फिर जब स्कूल। क्या होता है, स्कूल जब छुट्टी होता है तब चलाते हैं। तो चलाते हैं, आपको आनंद आता है कि आपको लगता है कि नहीं इसमें भी 2 पैसा मिल जाएगा, अभी घर का सहयोग हो जाएगा, मेरा पॉकेट मनी निकल जाएगा, ये सोचते हैं? तो सोचते नहीं यार, घुमाना भी सही से है, पैसा पॉकेट मनी भी कमाना है। पॉकेट मनी निकल जाएगा। तो कितने दिन लगा ये सीखने के लिए? ये सीख तो मैं 2 दिन में गया था, फिर उसके बाद चलाना आ गया था। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ चलाते आते हो बोटिंग के लिए, तो आप कितना घंटा कंटिन्यूस ऐसे बोटिंग कर पाते हो? ये हम सुबह से शाम तक करके रहते हैं। सुबह से शाम तक कर लेते हैं? हाँ। हाँ? हाँ। आपने सुना, और मैं इस देश में सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि एक 10th क्लास का बच्चा, उसके अंदर आज इतना आत्मविश्वास है और दृढ़ निष्ठता है और कितना परिश्रमी है, ये उसी बात को प्रूफ करता है कि सुबह से शाम तक कि वो इसको कर पाता है, यानी करने का योग्यता रखता है। और जब उसको पढ़ाई से थोड़ा फुर्सत मिलता है, जब उसको अपना कुछ करने को मन करता है, जैसे कोई व्यक्ति फुटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, तो आज इसका टैलेंट है कि बोटिंग करना, ये उसके पासन है। और ये पासन आज हमने खुद देख रहे हैं। वॉलीबॉल भी खेलता है। तो आप वॉलीबॉल भी खेलते हैं? वॉलीबॉल कहाँ से सीखे हैं? सर सिखाते हैं और स्कूल के पीटीआई सर सिखाते तो हैं। आपने कोई टूर्नामेंट वगैरह में गए वॉलीबॉल हाँ, में? हाँ। कहाँ? भीमताल में कराया था एक दिन। अच्छा, जीता आपने? हाँ, फर्स्ट टीम आया हमारा। तो दीपांशु, आप बड़े होके क्या करना चाहते हो? बड़ा होकर देखना हाँ? सोचा नहीं है अभी। अभी नहीं सोचा है? नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, आर्मी में जाओगे, देश के लिए काम करोगे? आर्मी में जाऊँगा। आर्मी में जाओगे? क्यों ऐसा मन में आता है आपको? देश के लिए कुछ आपको पता है आर्मी में कभी भी कुछ भी होता है, हाँ। देश के लिए जान भी देना पड़ता है, तो आप उसके लिए तैयार हो? तैयार हो? हाँ। वेरी गुड। आपने देखा, ये होता है, ये संस्कार होता है, ये भारत में ही मिलेगा, ये भारत में ही मिलेगा कि अपना मातृभूमि के लिए जीवन देने के लिए भी तैयार रहता है। इसके लिए इसको किसी को सिखाने का, पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये इस मिट्टी से ये संस्कार मिलता है। अब बेटा आप बताओ, आप बड़े होके क्या करोगे? सर ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक नौकरी करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब कमा के मम्मी पापा को देना है, बस इतना ही सोचा है अभी तो। क्या बेटा, आपको कभी कभी लगता नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी करेंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे, या कि जीवन का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए? जैसे तुमको अच्छा लगता होगा कि संगीत सुनना या दोस्तों के साथ घूमने जाना या ये अच्छा करना, तो ऐसे हम पढ़ाई ऐसे बड़ा बोरिंग चीज़ होता लगता है, कौन पढ़ेगा, क्या करेगा? और पढ़ाई इसलिए होता है कि क्या सिर्फ नौकरी करना है? सर नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं है ना? सर हाँ। तो आप ये क्या पेपर बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आप बताइए कि आप हाँ। अपनी साड़ी डिजाइन करने वाले हैं? साड़ी डिजाइन करते हो? अभी हम साड़ी करने की हम
प्रोसेस वो में आई? ऑर्डर आ रखा करके कि साड़ी पे आपको एपन आर्ट करनी है। क्या करना है? सो साड़ी पे एपन आर्ट करनी है। अपन आर्ट, ये यहाँ का लोकल आर्ट ये यहाँ का उत्तराखंड कुमाऊनी का ये एक एपन आर्ट कला है जो लाल और सफ़ेद रंग से उकेरा जाता है, जिसमें शिव चौकी बनाई जाती है, गणेश जी की चौकी बनाई जाती है। यहाँ बड़ा ट्रेडिशनली एक बहुत अच्छा एक है जो लुप्त होती जा रही है। तो मैं इन बच्चों के ज़रिए यहाँ जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, अभी आप चलेंगे कमल ताल के पास में, कमल ताल को एक ब्रह्म कुंड कहा गया है। यहाँ कमल का अवतरित होते हैं और उसी के साथ एक पौराणिक मंदिर है, 100 साल से भी पुराने मंदिर हैं। उन्हीं मंदिर को ये बच्चे एपन आर्ट कला से आप दिखा रहे हैं। अभी आप जब जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसी कला होती है। तो जैसे आप हमें घूमते हुए मिले हैं, ऐसे बहुत से लोग इनको देखकर चकित हो जाते हैं कि इतनी अच्छी कला कैसे बना रहे हैं। ये बच्चे कोई भी ड्राइंग को मेजर नहीं करते, कुछ नहीं करते, फ्री हैंड पेंटिंग बनाते हैं ये लोग। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जुड़ते हैं और आपको साड़ियों का ऑर्डर देते हैं, आप ये कला हमें साड़ी पे बना के दिखाइए। तो अब बड़ी खुशी की बात होगी कि ये बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। ये जो अपन आर्ट आप बनाते हो, ये क्या कॉटन की साड़ी में बनाते हो या कोई भी साड़ी में बनता है? सो अभी तो ऑर्डर आ रखा है, तो अभी बनाया नहीं है हमने। तो उसको कॉटन या कोई भी साड़ी में बन जाएगा वो? सर हाँ, वैसे वो बन basically जाएगा। जो पेंटिंग है वो कौन सा पेंट यूज करते हैं अपन आर्ट में? सर फैब्रिक पेंट यूज़ होते हैं और वो जो वॉल पे की जाती है वॉली पेंट्स हो जाते हैं। हो जाते हैं। सर हाँ। तो वो जो डिजाइन आप करेंगे अपन आर्ट में, उसमें क्या क्या रहता है? थोड़ा आइडिया दीजिए जिससे दर्शक समझेंगे कि अपन आर्ट क्या है। मुझे नहीं पता था अपन आर्ट क्या है, साड़ी में होता है। और अभी पूनम मैडम ने कहा कि ये जो आर्ट है, ये कला है, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा था और आप इस छोटी उम्र में भी आपने उस आर्ट को सीख लिया है। तो ये आर्ट कैसे होता है, क्या क्या करते हैं? इजी होता है। हाँ, हाँ। उसमें क्या मतलब जो उसमें अंकित होता है, जैसे क्या क्या, जैसे कि कोई जानवर की, कोई भगवान के चित्र, क्या होता है इसमें? इसमें गणेश जी बनाते हैं हम लोग, गणेश। शिव चौकी बनाते हैं, माता की चौकी बनाते हैं। वो क्योंकि ज़्यादा पूजा जाता है यहाँ कुमाऊन में, तो वो बनाते हैं हम लोग। और वो लोटों पे बनवाते हैं। हाल में लोग हाँ। कभी बनाते हैं। तो कितना बढ़िया बात है कि स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। स्किल डेवलपमेंट एक कितना बड़ा एरिया है और जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये भारत की कोने कोने में, गांव-गांव में कला ही कला है और धीरे धीरे लोग शहर के अभिमुखी होने के कारण ये कला लुप्त होते जा रहा था। तो इसीलिए आज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत बड़ी रोल है और वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आज स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है ना। तुम लोग बड़ा भाग्यशाली हो कि तुम्हारा साथ पूनम मैडम जैसे है कि जो तुमको सिखा रहे हैं। ये कोच है वॉलीबॉल की, वो भी सिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। दीपांशु, तुम बताओ, अब तुम जैसे इनको अपन आर्ट आता है, अब तुमको वॉलीबॉल भी खेलना आता है, बोटिंग भी चलाना आता है, और तुम क्या पसंद करते हो? और कुछ भी हुनर है तुम्हारे अंदर जैसे वॉलीबॉल के अलावा? ट्रैकिंग ट्रैकिंग कहाँ कहाँ किए हो आप? मुक्तेश्वर तक गए ट्रैकिंग करते करते? तो आपने देखा ये मेरे चारों तरफ से जो वादियाँ है, जो पहाड़ रानी है और ये इतना सुंदर वातावरण है, इतनी सफाई है। और आज मैं पूरा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ जब थके हारे होके, अर्बानाइट्स हो गया पूरा भारत में, पूरा अर्बन एरियाज हो गया, लोग वहाँ धुएं में, पोल्यूशन में मरते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, प्योर ऑक्सीजन के लिए यहाँ आते हैं। और यहाँ उस सफाई, इतने लोग आते हैं तो उस सफाई बनाए रखना, पर्यावरण को बचाए रखना, साथ ही लोकल आर्ट को बढ़ावा देना और एनवायरनमेंट को बचाना, गेम्स करना, ये सारा चीज़ करने के लिए आज ये देश लगा हुआ है। और ये सुंदर वातावरण मैं सभी दर्शकों को कहूँगा, आप भी उत्तराखंड में नौकुचिया ताल आइए, इतना सुंदर झील का आनंद लीजिए, सफाई का आनंद लीजिए, यहाँ का बच्चे कैसे कलाकारी कर रहे हैं वो भी देखिए। शाम को यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, तरह तरह की मंदिर भी है, वो देखिए। यही हमारा इच्छा है। तो दर्शकों को आपने ये देखा अभी कि हमारा पूरा उदय इंडिया टीम जो है नौकुचिया ताल में आ पहुँचा है और यहाँ आके मेरे साथ आप पूरा जो बच्चे देख रहे हैं, यहाँ की सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक है। कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है, कोई कराटे कर रहा है, कोई संगीत गा रहा है, कोई कविता गा रहा है। और ये कुमाऊं मंडल की जो है टूरिस्ट बंगलो है पीछे, टूरिस्ट गेस्ट हाउस है। तो ये पूरे बच्चे पूरा स्किल्ड है।
इतने छोटे हुए भी बड़ा स्किल्ड बच्चे हैं। सब बच्चों से हम तो अधिकतर बात कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे रह गए हैं। ये आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम नितिन। नितिन कौन सा क्लास है? 12th पास आउट। क्या पास कर लिया? मतलब हो जाऊंगा इस साल, मतलब बड़े एग्जाम होके दिए क्या हैं। बनोगे? अब तो सीए के लिए सोचा है। सीए के लिए सोचा है। भाई तुम क्या करोगे बता दो। मैं बैंकिंग सर्विस में जाऊंगा। बैंकिंग में? MBA। MBA। फिलहाल स्पोर्ट्स नाम तो बताओ। लक्ष्य कर्नाटक। बढ़िया बाली पहनी हो, बताओ नाम बताओ। लक्ष्य कर्नाटक। लक्ष्य। तो जो है आपने देखा कि ये सब बच्चे बड़े इंस्पायरिंग है, क्योंकि पूनम मैडम की इनकी हमेशा से गाइडेंस मिलता रहता है, ठीक है ना। तो नौकुचिया ताल में उदय इंडिया टीम हिप 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 हिप, भारत माता की। तो नौकुचिया ताल हम फिर से आएंगे, हमारा दर्शकों को और बहुत सारे यहाँ की संस्कृति के बारे में बताएंगे। तो अभी हम नौकुचिया ताल में एक पुराना शिव मंदिर में आ पहुंचे हैं, पूरा उदय इंडिया के टीम। और आप जैसे देख रहे हैं मेरे साथ पूरे बच्चों की पूरा टीम है। और मैंने कहा था ये टीम जो है हर बच्चा हुनर है कि नहीं? है। ओके, देखो इनकी जो बुलंद आवाज है ये उसी को प्रमाण करता है बच्चे कितना बुलंद है। और मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ ये कितना साल पुराना शिव जी का मंदिर है। अभी भी मैंने देखा एक माता जी उनके साथ 2 बच्चे अभी पूजा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं दर्शकों को, ये जो मेरे आप देख रहे हैं गणेश जी का ये पेंटिंग है, ये फूल है, ये जो एक आर्ट है ये यहाँ का उत्तराखंड का लोकल आर्ट है। और इस आर्ट को आपन आर्ट कहा जाता है। और ये आपन आर्ट जो है यही बच्चे बनाया है। अब मैं पूछूंगा बेटा ये आर्ट आपने बनाया यहाँ पर? सर हाँ। क्या कहते हैं? सर एप्पल आर्ट। अपन आर्ट। और ये आर्ट अभी आपने सुना था साड़ी में भी ये अपन आर्ट करते हैं, मंदिरों में करते हैं, दीवारों में करते हैं। जहाँ जहाँ इस आर्ट को बचाने के लिए ये प्रयास इनकी जारी है। और ये अपन आर्ट कितने बच्चे कर सकते हैं यहाँ पर कर रहे हैं? आपको भी आता है? जी सर मेरे को भी आते हैं। ठीक है। और तुम लोगों को भी आता है अपन आर्ट? नहीं सर, यहाँ बच्चे डिवाइडेड पे काम करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। आप इधर आइए मैडम। हाँ, जो आप ये कलर देख रहे हैं यहाँ पे पहले सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जो ये रिंग देख रहे हैं, जो हमारे यंग बच्चे हैं जिसमें आकाश है, ये जितने पीछे सारे बच्चे बैठे हैं, पहले ये इनको तैयार करके दे देते हैं सिंपल कलर करके। और जिसके अंदर फिर बाद में ये लड़कियां जो हैं उसके अंदर कलाकारियां करती हैं। तो यहाँ हमारी टीम डिवाइड हुई है, जिसमें पहले बच्चे सफाई करते हैं, फिर यही बच्चे सिंपल इनको आर्ट करके दे देंगे, पेंट करके दे देंगे। और उसी पे ये यहाँ का एक लोकल घुंघरू है जो कानों के अंदर झुमका डाला जाता है, पहाड़ी दिखाएंगे। हाँ, ये पहाड़ी एक झुमका है। और यहाँ की पहाड़ी महिला है जो नृत्य यहाँ पर बहुत एक फेमस है। तो हम यहाँ की जितनी भी कल्चर जो यहाँ का है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक महिला अपने घर के द्वार में अपना एक छाछ पे अपना गेहूँ साफ करती है, धान साफ करती है, और किस तरह से वो एक तैयारी करती है अपने घर के अंदर करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्वस्थ धारा बनाई जाती है। ये यहाँ पर आप इस मंदिर में भी जो लाइनें देख रहे हैं सिंपल, इस लाइन को स्वस्थ धारा कहा जाता है, जो यहाँ पर हर मंदिर में हर घर में आपको दिखाई देगी। और अगर आप अभी आप मंदिर के प्रांगण की तरफ आप नजर डालेंगे, जो वो छोटा सा नीचे को बना हुआ है, वहाँ शिव चौकी बनाई गई है और उसके साथ गणेश चौकी बनाई है, लक्ष्मी चौकी बनाई है। तो ये यहाँ की कला को बताता है कि किस तरह से देवों की देव उत्तराखंड भूमि अपने क्या कहते हैं अपनी कला को बचाने रखने में एक कहीं ना कहीं साकार रूप ले रही है इन बच्चों के जरिए। ये बच्चे हैं तो मैं कुछ सिखाने की इन्हें कोशिश कर रही हूँ। अगर ये बच्चे ही नहीं होंगे तो कुछ सिखा भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, इन बच्चों में जज्बा है, इनमें हुनर है। बस ये यहाँ से बाहर निकलने की एक हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को देखें, पूछें, करें कोई। क्योंकि इन बच्चों के साथ आज ये इतने सुदृढ़ हो गए हैं कि जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर, जो बड़े नेता लोग हैं, कहना चाहेंगे, इन बच्चों को बुलाते हैं, फोटो सेशन करते हैं और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ना इन्हें कोई खाने को पूछता है, ना कोई इनको कुछ पूछता है, बस आए और चले गए। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को बुरा लगता है। लेकिन हाँ, हमने ठानी है, हम काम करेंगे, आगे जाएंगे और हमारा काम दिखाई देगा। और उसका उदाहरण आज आप हैं, जो आज आप हमसे रूबरू हुए, मिले, इन बच्चों की शिक्षा को, इनके हर एक चीज़ को आप दुनिया के सामने उजागर करेंगे, तो ये बच्चे बहुत खुश होंगे। और मैं चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन बच्चों को एक छोटा सा भी संदेश मिलेगा तो ये बच्चे काफ़ी प्रसन्न होंगे। तो मैंने इनको बताया हुआ है, इनमें से किसी बच्चे ने भी इंडिया गेट नहीं देखा है, ताजमहल नहीं देखा है। आपने जैसे इनसे पूछा भी, ये कहीं जानते ही नहीं है कि कहीं जाना, सिर्फ अपने नौकुचिया ताल में ही जानते हैं। तो
तो मेरी एक मुहिम है कि इन बच्चों को देश का कोना कोना दिखाऊं, दिल्ली का इंडिया गेट दिखाऊं, दिल्ली का ताजमहल आगरा का ताजमहल दिखाएं, जो सिर्फ इन्होंने किताबों में पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें साकार होंगे और आप जैसे लोगों के जरिए हम इनको बाहर तक लेके जाएंगे और इनको एक नया सुदृढ़ भारत बनाने के लिए उत्साहित करेंगे। नशे की तरफ बोलना बहुत आसान है कि नशे की तरफ मत जाइए। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नशे की तरफ तो तभी जाएगा जब खाली बैठा है। अगर इन बच्चों को बैक टू बैक काम दिया जाएगा, इनकी कला को पहचाना जाएगा, तो ये खाली बैठेंगे ही नहीं और ना नशे की तरफ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जितना भी 100 बच्चा जुड़ा है, मेरी कबड्डी की टीम है जो यंग टीम है, जिसमें मेरे 12 से 13 साल बार खेले हुए नेशनल प्लेयर हैं जिन्हें कोई पूछता नहीं है। मेरी वॉलीबॉल की टीम अलग है, कराटे की टीम अलग है, तो हमने डिवाइड किया हुआ है। तो तकरीबन हमारा 100 बच्चा है जो उत्तराखंड का ही है और यहाँ की देवभूमि का है, जिन्हें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पहचान मिले, एक अपना एक नया रोजगार मिले। तो मैं चाहूँगा कि जैसे पूनम मैडम ने कहा कि शिक्षा वसुंधरा फाउंडेशन की तरफ से ये प्रयास है, उन्होंने एक सुंदर नौजवान टीम बनाया है और ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मन की बात में ये इनका जो काम है, स्वयं प्रधानमंत्री अगर इनके काम को प्रशंसा करे, और इन सब की तरफ से मैं आज प्रधानमंत्री जी को अनुरोध कर रहा हूँ कि ये बच्चे उनको सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया जाए, जैसे कि ये सारे बच्चे यहाँ से अलग अलग जगह जाके देख सकते हैं और इनको खेल के माध्यम से हो या पढ़ाई के माध्यम से हो या कला में फील्ड में हो, उनको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री आप सबकी बात सुनेंगे, आपकी अनुरोध रखेंगे। हमारा काम है हम सिर्फ मीडिया के जरिए उनकी कान तक ये बात पहुंचाना। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे संदेश प्रधानमंत्री जी को? क्या कहना चाहोगे? बताओ, आप क्या चाहते हो? इतना आप अगर मेहनत कर रहे हो तो प्रधानमंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या उनसे आपका क्या है, बताओ। तो बस एक बार उनसे मिलना है, उनको देखना है और उनसे बातें करनी है, रूबरू बातें करना है। और आप लोगों का इच्छा है ना, आप लोग कह रहे थे कि हम लोग अलग अलग जगह घूमना चाहते हैं, है ना? तुम बताओ क्या चाहते हो? सर, मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे। हाँ, कौन सा बात पहुँचाना चाहते हो मोदी जी तक? नहीं, मोदी जी के पास कौन सा बात पहुँचाना चाहते हो, बोलो। कि हम भी नकुचताल में छोटे छोटे बच्चे जो सफाई करते हैं हर संडे, एक नई सीख सिखाते सबको। तो मैं आशा करूंगा कि इतना नन्हे मुन्ने बच्चे कितने अपने कोमल मति से मन से उसने रिक्वेस्ट किया कि हम नौकुचिया ताल में उनका दिया गया जो संदेश है कि स्वच्छता को बनाए रखना, वो ये छोटा सा कस्बा में भी इस स्वच्छता अभियान को जारी रखा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस बात का संज्ञान ले और कभी मौका मिले तो इनसे मिलने का मौका मिलना चाहिए। ये संदेश मैं आज उनको दे रहा हूँ हमारा उदय इंडिया मीडिया के थ्रू। ठीक है, अब सब बोलेंगे भारत माता की जय।